नमस्कार प्यारे मेरे दोस्तों, कैसे हो। आज बड़े दिनों के बाद आपके लिए लेक्चर शूट करने जा रहा हूँ। लगभग 1 महीने का गैप लग गया। आपके एग्ज़ाम चल रहे थे, इस बीच में हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया। लेकिन अब फिर से हम अपनी मैथ्स को वापस से प्रत्येक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। एंड आपके लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट भी है, वो ये है कि आप सबकी फरमाइश पे हम सब ने मिलके चोमू में क्वांटम साइंस के नाम से इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। और उसमें नीट जेई के लिए फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन और प्रॉपर सेपरेट बैच स्टार्ट किए गए हैं आप ही के लिए। ऐसा चोमू में कोई नहीं कर रहा है कि प्रॉपर बैच चलाए गए हों नीट और जेई के लिए। एंड फैकल्टी से आप पहले से रूबरू हैं, पूरी फैकल्टी को आप पहले से जानते हैं। हर एक टीचर अपना क्या है, अपने आप में एक पर्सनैलिटी रखता है अपने फील्ड में, और यहाँ के फील्ड में पूरी तरह से हर टीचर अपना क्या है, यूनिक पर्सनैलिटी रखता है। तो आइए इंस्टीट्यूट, लीजिए टीचर्स की क्लासेस एंड बताइए हमें कैसा लगा आपको। ठीक है, चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, अपना थर्ड चैप्टर से स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कुछ इतना ऐसे कॉन्सेप्ट है नहीं। तो मैंने डायरेक्ट अपना थर्ड चैप्टर उठा लिया कि अच्छे चैप्टर्स को पहले पढ़ लेते हैं, फिर जिनसे क्वेश्चंस कम आया करते हैं या इजी क्वेश्चन होते हैं उनको बाद में पढ़ लेंगे। देन तो स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपकी जो इक्वेशन आएगी वो 2 वेरिएबल्स में आने वाली है। कैसे, देखना एक बार। आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आएगी। इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे आएगी, देखो। a1x प्लस में b1y प्लस में c इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस में b2y प्लस में c इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से आपकी इक्वेशन रहने वाली है। इस इक्वेशन को ये तो मैंने एक फॉर्म लिखी है इसकी, इधर इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस में 3y इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस में 6y इस 6 और यहां पे 10 कर लेते हैं। 10 की जगह 12 कर लो, ये हो गया। और ये इक्वल टू में 0। अब यहां जानने की चीज या हमें समझने की बातें ये हैं कि देखो बेटा, यहां पे देखो ये क्या दिख रहा है, a। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है दोनों में, ये क्या होगा, a। ये तो अपना a1, ये a2, तो बन गया a1x a2x। देन उसके बाद में b के पास चलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा अपना b1 और ये b2। और जो कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है वो क्या बन जाएगा अपना c1 और ये c2। इक्वेशन कैसे आएंगे, उसकी फॉर्म कैसी होगी, ये आपको चीज समझ में आई होगी। एंड उसके बाद में हम चलते हैं कि सर इक्वेशन तो हमें मिल गई, इनको सोल्व भी तो करना होगा। तो सॉल्यूशन के इसके 3 टाइप हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के कितने टाइप हैं, 3 टाइप। लिखो यहां से, सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in 2 variable, in 2 वेरिएबल्स। आपकी जो ये टाइटल जो दे रखा है वही टाइटल अपना,
इनको सोल्व करने के अपने पास में 3 मेथड है। कौन कौन से? फर्स्ट रहेगा आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। सेकंड है आपका बेटा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड फाइनल थर्ड मेथड है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। मेथड, ये 3 मेथड है। ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हमें इन 3 मेथड से सोल्व करना है। अब यहां जानने की बात यह है कि एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन के साथ हमारे को इनमें से किसी एक मेथड का अटैचमेंट मिलेगा। वहां एग्जामिनर खुद से कहेगा कि आपको इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है, तो हमें उसी मेथड को वहां फॉलो करना है, किसी दूसरे मेथड को नहीं कि जो हमें आता है। अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा गया ग्राफिकल मेथड एंड आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया एलिमिनेशन मेथड से, तो आपको वहां कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इन चीजों को आप पहले से परफेक्ट करके रखें कि जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया गया है, जिस मेथड की डिस्कशन की गई है, उसी मेथड से आपको क्या करना है, सॉल्यूशन भी करना है। चलो इन तीनों मेथड्स को 1 बाय 1 करके हम एक्सप्लेन करते हुए पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलो आपने स्क्रीनशॉट लिया इसका, मैं इसे रफ करता हूं और फर्स्ट अपना जो ग्राफिकल मेथड है उसको पढ़ते हैं। तीनों के तीनों मेथड्स बहुत आसान हैं, इनमें कहीं कोई कंट्राडिक्शन या कोई सोचने वाली बातें है नहीं। बस एक बात ध्यान से पढ़ लो, फिर इजीली सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो फर्स्ट अपना है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्यों लिख रहा हूं बार बार में, ताकि आपको याद हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आने वाली है हमारे पास। इसको लिखने का केवल इतना सा ही मतलब है मेरा, इतना ही सेंस है। यहां a1x प्लस में b1y प्लस में c इज इक्वल टू 0, a2 प्लस में a2x प्लस में b2y प्लस में c इक्वल टू 0। ये अपनी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म हो किसी भी इक्वेशन के। यहां अपन जब बनाएंगे इक्वेशन को तो ऐसे ही बनेगी आपको। ये अपनी a b और c, a b c ये तीनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, x और y वेरिएबल रहेंगे इसमें, ठीक है। चलो अब ये तो हो गया। अब ग्राफिकल मेथड्स को सोल्व करेंगे, आगे लेके चलेंगे, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा वो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले यहां लिखो रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल, चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो कैसा होगा, देखो बेटा यहां मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, x प्लस में 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 12। मैंने ये इक्वेशन लिखी है यहाँ पे। अभी इस इक्वेशन के बेस पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि कैसे। देखो सबसे पहला a1 बाई में a2 और b1 बाई में b2। देखो मैंने यहाँ पे जो ये रेशियो है, इन रेशियो को यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा। क्या क्या है, इन रेशियोज को मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इन रेशियोज के बेस पे हम क्या करने जा रहे हैं, इनको समझेंगे। इन रेशियोज के बेस पे हम इनको समझेंगे कि हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होने वाला है। तो देखो यहाँ मैंने कहा कि अगर a1 a2 b1 b2 दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं है ना, इसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू तो 1 मान लेते हैं, तो 1 बाई में 2
एंड 3 में -3। देखो बेटा, यहां ये नहीं है कि यहां इसको 3 ले लेंगे, देखो इसके साथ में नेगेटिव जुड़ा हुआ है, इसके साथ में पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो इनको भी साथ में लेना है। नेगेटिव पॉजिटिव का ठीक से ध्यान रखना है। तो यहां बेटा ये नॉट इक्वल टू बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा, आगे फिर अपने को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे केस में आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, रिप्रेजेंटेशन लाइंस कैसे रहने वाली हैं वो देख लो बेटा। इसमें क्या बनेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। और इसका सॉल्यूशन कितना बनेगा, सॉल्यूशन कितना होगा, ओनली 1 सॉल्यूशन होगा इसका। कितना सॉल्यूशन कितना होगा, 1। कैसे, देखो इधर एक बात समझो मेरी, अपनी ये ग्राफ है, ये मैंने ग्राफ बनाई, सपोज करो एक लाइन मेरी कुछ इस तरह से बन गई इस पे, और एक लाइन कुछ इस तरह से बन गई। तो इन दोनों ने क्या किया, यहां पे इंटरसेक्ट किया। तो देखो जहां पे इंटरसेक्ट करता है सॉल्यूशन अपना वहीं पे बन रहा है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को यू डॉट डॉट करके मैच कर लिया करते हैं। तो ये जो जहां पे कट करते हैं वही हमारा क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बनता है। तो इस तरह से 2 लाइनें अपने को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, ओनली 1 सॉल्यूशन बनेगा। इसे मैं रफ कर देता हूं समझाने के लिए बनाया। उसके बाद में इसका सेकंड जो टाइप है वो देखते हैं, दूसरा A1 बाई में A2, B1 बाई में B2 एंड C1 बाई में C2। इसमें क्या होगा, इन तीनों रेशियो अगर क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, तीनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल इक्वल। A1 बाई में A2, B1 बाई में B2 और C1 बाई में C2। तो उस केस में क्या बनते हैं बेटा, कोइंसिडेंट लाइन बनती है। कोइंसिडेंट लाइंस, इसमें क्या होते हैं बेटा, सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होता है अपना, सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन होते हैं इसके, सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं। सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं। अब ये कोइंसिडेंट लाइन कैसे बनती है, देखो यहां पे ये एक लाइन बनाई मैंने, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे जो मैं आगे करने जा रहा हूं। देखो ये मैंने बनाया, ये एक लाइन बना दी। अब गलती से होता है ना कि क्रिकेट खेलते हैं और एज लग के भी छक्का चला जाता है, होता है ना कई बार। तो वो कोइंसिडेंट है, पता नहीं है कि जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि बॉल बाउंड्री बाहर चली जाती है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है कि कोइंसिडेंट का मतलब हो गया अचानक से, पता नहीं मुझे, तुक्के में हो गया काम। तो यहां इसी लाइन के ऊपर क्या होगी, अपनी दूसरी लाइन भी क्या हो जाएगी, आके बैठ जाएगी। तो ऐसा बहुत रेयर केस में होने वाला है कि कोइंसिडेंट लाइनें बने। अब इस पर देखो बेटा, यहाँ पे भी सॉल्यूशन बन सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि तो हर इस जगह पे दोनों क्या हो रही हैं, मीट हो रही हैं, हर जगह पे मिल रही हैं। तो सॉल्यूशन तो बहुत सारे बन सकते हैं, इसीलिए हमने क्या कहा, इस पे मेनी सॉल्यूशन बनने वाले हैं। कौन से केस में, जब लाइनें कोइंसिडेंट रहेंगी। और कोइंसिडेंट कब रहेंगी, जब तीनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल इक्वल होने वाले हैं। तीनों रेशियो जब इस केस में इक्वल इक्वल बनेंगे, वहीं पे कोइंसिडेंट लाइन बनेगी और मैनी सॉल्यूशन आपके बनने वाले हैं। चलो इसके बाद चलते हैं अपने थर्ड सॉल्यूशन पे। थर्ड सॉल्यूशन क्या कहता है, देखो A1 बाई में A2 इक्वल टू B1 बाई में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई में C2। इस केस में जो लाइंस बनने वाली हैं बेटा आपकी, वो कैसे बनेंगी, पैरेलल लाइनें बनेंगी। लिखो यहां पे पैरेलल लाइंस। अब जब दो लाइनें पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि दो लाइनें कभी भी मीट नहीं होने वाली, मिलने वाली नहीं है, इन्फिनिटी तक दोनों मिलने वाली नहीं। अगर दोनों टच नहीं करेंगी, मिलेंगे नहीं, दूसरे को काटेंगी नहीं,
तो आपके सॉल्यूशन बनने वाले ही नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा अपना नो सॉल्यूशन। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो हर क्वेश्चन में हमें ये चेक करना पड़ेगा जब ग्राफिकल मेथड का अपन डिस्कशन करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि कई बार हमारे पास में पैरेलल लाइनें बनती हैं तो उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, और एग्जामिनर आपसे पूछेगा भी, ये बात एग्जामिनर आपसे पूछेगा भी। और सेपरेटली इस सॉल्यूशन के इन चीज़ों के आपके क्वेश्चन में मार्क्स भी रहने वाले हैं। तो आपको ये जरूर से इन चीज़ों को फॉलो करना है। याद रखना, याद करने का बेस्ट सिंपल सा तरीका है A1 बाई में A2 B1 बाई में B2, तो सबको याद रहे। सबसे पहले नॉट इक्वल टू, तीनों सेम रहने वाले हैं, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, और फिर इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट पैरेलल, वन सॉल्यूशन मेन सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, ऐसे बना इजी फॉर्मेट में जैसे आप कन्वर्ट कर सको कर सकते। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया, तो मैं आगे चलता हूँ अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर। देखो ग्राफिकल मेथड पढ़ा अपन ने, तो देखो यहाँ पे कौन से पे टच कर रहा है ये, इसको जब हमने सोल्व किया तो ये पहले वाले में बन गया, इंटरसेक्टिंग लाइनें बननी है। अब इंटरसेक्टिंग लाइनें जब बननी है तो इसका सॉल्यूशन भी बनाते हैं, तो ग्राफ बनाएंगे इसकी। अब ग्राफ कैसे बनेगी उसको देखते हैं, ग्राफ किस तरह से बनने वाली है उसको पूरा कंप्लीट देखते हैं। बट पहले इसके ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए होगी, एक्स और वाई की दो दो वैल्यू चाहिए होंगी। एक्स और वाई की क्या चाहिए होंगे हमें, दो दो वैल्यू। क्या पढ़ रहे हैं अपन, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। अब इसमें हमने इक्वेशन क्या ली, x प्लस में 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस में 3y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन ली हमने। अब ये इक्वेशन ली है तो इसी इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था कि इसको क्या चेक करना है अपने को, देखो A1 बाई में A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई में B2। इसमें ये वाली कहानी बन रही है कैसे, देखो इसका मैंने कांस्टेंट उठाया तो 1 और ये 2, ये नॉट इक्वल टू बन रहा है किसके, 3 बाई में -3। देखो इनको मैं काट भी सकता हूँ, कैसे, ये कटा इससे, ये 1 और ये 1, तो क्या बन जाएगा 1 बाई में 2 नॉट इक्वल टू 1 बाई में -1 बन रहा है। अब इस केस में आपकी क्या बनने वाली है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनने वाली हैं तो इसको बनाते भी हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इन इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन कैसे बनाओगे, सबसे पहले उसको देखते हैं। देखो मैं सबसे पहले इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेता हूं और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस में 3y इक्वल टू में कितना है 6। अब इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं एक बॉक्स बनाता हूं और इस बॉक्स में x और y पुट कर लेते हैं पहले से। ये लो जी, बना लिए मैंने। कम से कम 2 सॉल्यूशन हमारे को निकालने पड़ेंगे इस ग्राफ को बनाने के लिए एक इक्वेशन से। ये x रखा, ये y रखा। अब यहां देखो, दोनों में से किसी एक की वैल्यू को आप अपनी तरफ से क्या कर लो, मान लो, लेट कर लो। मैंने लेट किया कि x की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू कितनी है 0। तो यहां अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, देखो x तो 0 हो गया, प्लस में 3y इक्वल टू 6। अब यहां तो ये तो खत्म हो जाएगा बेटा, 0 है तो इसका कोई मतलब है नहीं। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, सॉरी इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो y कितना निकल के आ गया हमारे पास में 2। अब x को मैं इस बार 0 ना मान के y को 0 मान लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है तुम लोगों, अरे प्रॉब्लम थोड़ी ना है, अरे तो इसको रफ किया। इस बार क्या मान लेते हैं, y को 0 मान लेते हैं। तो x प्लस में 3y की जगह मैं 0 रखता हूं
और ये क्या बन जाएगा 6। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया और ये x, तो इक्वल टू में 6। x की कितनी वैल्यू आ गई 6, तो y को कितना माना था 0, तो x कितना आ गया मेरे पास में 6। दो सॉल्यूशन मिल गए दोनों के दो दो। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन से भी क्या करेंगे, सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। तो यहां पे हम कर देते हैं इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड क्या है अपनी 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 12। इसके लिए मैं यहां बना लेता हूं बॉक्स। तुम्हारे लिए हम का नहीं कर रहे, पर तुम नालायक को पढ़ते कहाँ हो, पढ़ा करो बच्चों, हमरे पढ़ा करो। देखो ये क्या है x और ये क्या है y। अब वही चीज इधर से कर लेते हैं इसको, 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 12। सबसे पहले क्या मान लेता हूं मैं, x को 0 मान लो तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास में। कैसे, देखो इधर x को मैंने 0 मान लिया तो 2 इंटू में 0 लिख लेते हैं यहाँ पे x को 0, और ये 3y इक्वल टू में 12। काट पीट मचाएंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, क्योंकि 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें सॉल्यूशन अपना 0 ही आने वाला है। देन उसके बाद में इसको इधर डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 बाई में नेगेटिव का 3, काट पीट मचाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी नेगेटिव का 4। अब y कितना आ गया हमारे पास में नेगेटिव 4 आ गया। देन उसके बाद में एक सॉल्यूशन और बनाना है अपने को। देखो सॉल्यूशंस जो आप लेते हो ना, यहाँ पे जो वैल्यू लेट करते हैं, वो पहली चीज हमें ऐसी करनी है कि हमारा जो सेकंड सॉल्यूशन निकले वो फ्रैक्शन में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा तो कैलकुलेशन टफ बन जाएगी और ग्राफ बनाने में हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। ग्राफ में अगर थोड़ा बहुत भी अगर बेटा इधर उधर होता है तो सॉल्यूशन जो है वो सही नहीं आएगा, और सॉल्यूशन सही नहीं आएगा तो आपकी ग्राफ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो वैल्यू ऐसे लेनी है कि हमारे पास में दोनों के दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बिल्कुल नंबर्स में, फ्रैक्शन में कभी भी नहीं आना चाहिए। चलो यहां चलते हैं। अब देखो y की वैल्यू 0 ली थी, इस बार मैं x 0 लिया था मैंने यहाँ पे, तो इधर y 0 ले लेता हूँ। आपको हो गया सर 0 0, अरे इस 0 से क्या होता है, एक वैल्यू तो सीधी सीधी मिल गई, दूसरी वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाती है हमें। बड़ी वैल्यू लूंगा तो काट पीट मचाने में मेरे को तकलीफ होगी। अब देखो इधर 2x माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 0 इज इक्वल टू 0। क्या ये तो 0 हो गया पूरा, तो क्या बच गया 2x इज इक्वल टू 2। काट पीट मचाएंगे, कितना आ गया x की वैल्यू 6 आ गई, तो x कितना आया 6। अब मेरे पास में दोनों के दो दो सॉल्यूशन आ गए हैं, तो मैं इनको लेके ग्राफ बना सकता हूं। अब ग्राफ बचपन से लेके अब तक सबने बनाई है और बहुत बार बनाई है, और हर साल एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते। चलो इधर देखो, एक आज फिर से बनाते हैं हम ग्राफ। देखो सीख लो नालायक को, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारा। बचपन से तुम लोग ये सीखते आ रहे हो और आज तक नहीं सीख पाए, गधे हो तुम लोग, नालायक हो कि नहीं हो रहे? अरे कुछ तो बोल दो। हेलो जी, बन गई ग्राफ। ऐसे होते हैं ना, ये अपना x एक्सिस और ये अपना y एक्सिस। अब y की वैल्यू y एक्स पे होगी तो x की वैल्यू x एक्सिस पे होगी। उससे पहले इनके बीच में हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज को फिक्स करेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2, अरे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये आ गया 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास में ये क्या होगा, गैप जो आएगा वो बिल्कुल पहले से ही क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा।
अब मेरे को तो क्या हो रहा है कि गैप इक्वल बनाना पड़ रहा है ताकि मेरे ग्राफ क्या नहीं हो, गलत ना बन जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये 9 और ये 10। ये -1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मजा आ रहा है? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इसको लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है 0, y कितना है 2, तो x कितना आ जाएगा 0, यहां पे होगा हमारा ओरिजिन पॉइंट। तो ठीक है, ये आ गया यहां, और y कहां पे है हमारा, किस पे है 2 पे, तो y कहां गया 2, ये रहा, बन गया। तो यहां पे ले लेते हैं अपन 0 एंड 2। इसके बाद में हम चलते हैं इस वाले पे 0 एंड 6 पे। तो ये लो जी कहाँ गया अपना, x कितना है 6 और y कितना है 0, तो ये लो, ये x तो कितना है 6 और y कितना है 0। देखो बेटा, ये जब लिखो ना, यहाँ पे अपन इन वैल्यूज को लिखेंगे तो पहले x को लिखेंगे, y को बाद में लिखेंगे। तो ये 6 एंड 0। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। आप स्केल से मिलाओगे, मेरे पास स्केल है नहीं इतना बड़ा, बट मैंने इसको फिर भी सीधा मिला दिया, है ना। इसके बाद हम अपने सेकंड सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो x कितना है हमारे पास में 0, x कितना है 0 और y कितना है -4। तो ये लो जी, ये तो क्या बन गया x 0 और y कितना है नेगेटिव, अरे मैं भी बावला होता जा रहा हूँ, x पे लगा दिया मैंने, ये 0 और ये -4। एंड उसके बाद में x कितना है 6, y कितना है 0। तो ये लो जी, y तो अपना 0 यहाँ पे होगा, ये कहाँ पे बन गया यहाँ, तो ये 6 एंड 0। अब यहां से हम चलेंगे, ये लो जी बन गया। तो बेटा देखो यहाँ पे ये दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं इस वाले पॉइंट पे, और हमने ये तो लिखा था इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में ओनली वन सॉल्यूशन बनता है अपना। कितने बनते हैं, वन सॉल्यूशन। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 0। यही हमारा क्या बन गया आंसर। आई बात समझ में, इजी मेथड है, बात समझ में आई होगी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अपने अपने सेकंड मेथड पे चलते हैं। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो रफ कर दो इसको। अब ये दोनों तो अपने पास में क्या मिल गए, इसके तो सॉल्यूशन मिल गए। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड से सोल्व करें। देखना सॉल्यूशन ईच टाइम अपना क्या आ रहा है, सेम आने वाला, सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ये है कि एग्जाम में जिस मेथड से सोल्व करने के लिए कहा जाए उसी मेथड को यूज करना है। आई बात समझ में। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो इक्वेशन क्या थी अपनी, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लेता हूं मैं। a1x प्लस में b1y प्लस में c = 0 एंड a2x प्लस में b1y प्लस में c = 0। यहां पे जब बात करें तो अपनी इक्वेशन क्या है, क्या थी, x माइनस में 3y
प्लस में 3y इक्वल टू में 6 एंड 2x प्लस में सॉरी यहाँ माइनस 3y इक्वल टू में 12। ये हो गया। अब देखो सब्स्टिट्यूशन, आजकल आईपीएल सब देखते हैं और वहां पे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर। 3 सब्स्टिट्यूट प्लेयर खिलाए जाते हैं प्रत्येक टीम के द्वारा। किसी एक टीम को उठा के वहां प्लेयर को वहां रखा, दूसरे को बाहर निकाल देते हैं जिसकी अपने को रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा ही होता है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको तो रख लेंगे, दूसरे को क्या कर देंगे, भगा देंगे, वहां से लात मार के किक मार के भगाएंगे। तो कैसे है देखो, बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट। बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन सेकंड है। तो मैंने लिया x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6। देखो x की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इधर भेज दूंगा। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस में 3y, इधर जाएगा तो साइन चेंज हो गया इसका। तो मेरे पास x की वैल्यू निकल के आ गई ना। अब इस x की वैल्यू क्या करेंगे अपन, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां मैंने लिखा, इधर लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड, कि x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब यहां 2x की वैल्यू क्या है, 6 माइनस में 3y, 6 माइनस में 3y और माइनस में ये 3y इक्वल टू में 12 हो गया। अब इधर देखो, तो ये कितना हो गया, 12। इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस में 6y माइनस में 3y इज इक्वल टू 12। अब ये इधर जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों क्या बन जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्योंकि हमेशा याद रखना बेटा, इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहता है कि किसको घटाएं किसको ऐड करें। तो याद रखिए, सेम साइन हो, सेम साइंस हो तब आपको क्या करना है, एडिशन, और डिफरेंट साइन हो तब क्या करना है, आपको घटाना है। एक जैसे साइन हो, एक जैसे चिन्ह हो तो आपको क्या करना है, एडिशन करना है। एंड अलग अलग साइन हो, अलग अलग चिन्ह हो तो आपको क्या करना है, घटाना। तो देखो बेटा ये क्या बन जाएगा, 9x। अब देखो नेगेटिव का है तो यहाँ पे 9y, नेगेटिव साइन लगा, इसको इधर भेज देंगे तो 12 माइनस 12 क्या बन गया, 0। तो नेगेटिव 9y इज इक्वल टू 0। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 0 बाई में नेगेटिव 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 0। देखो पिछले वाले सॉल्यूशन पे जाके देखो एक बार, वहां पे भी y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, 0 आई थी, जब ग्राफिकल मेथड से सोल्व किया था। याद है ना बच्चों, भूलना नहीं है। अब देखो जब y की वैल्यू हमें मिल गई है तो x की हम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो हमने x की वैल्यू निकाली थी, बट ये वेरिएबल्स के साथ में है, तो यहाँ y की वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दो बेटा। तो यहाँ लिखते हैं वैल्यू ऑफ y पुट इन थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल टू में 6 माइनस 3y। अब y की वैल्यू कितनी है, 0। इधर लिख लेते हैं इसको, 6 माइनस में 3y, यहां y के लिए जब पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये तो बेटा 0 बन जाएगा। तो x कितना आ गया निकल के, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। अब x की वैल्यू जाके देखो पीछे 6 से आ रही है, और y की वैल्यू जाके देखो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। आई बात समझ में। तो सॉल्यूशंस बदलने वाले नहीं है, सेम आएंगे, लेकिन मेथड चेंज हो गया। वहां ग्राफ से बनाया था, यहाँ इक्वेशंस को यूज करके बनाया। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने थर्ड सॉल्यूशन पे चलते हैं। थर्ड वो फाइनल होगा अपना, वो भी बड़ा आसान है।
इन्हीं की तरह, सेम इसी के जैसे हैं, कुछ इक्वेशन में कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं है। लिखो बेटा, थर्ड सॉल्यूशन क्या है अपना, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन, एलिमिनेट याद होगा, एलिमिनेशन एलिमिनेट मतलब किसी एक को वहां से हटा देना। जैसे आईपीएल की बात कर लेते हैं, अपने पास में 10 टीमें हैं, 10 में से केवल 4 टीमें ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी, होगा ना, और फाइनल के लिए ओनली 2 टीमें। सब सेमीफाइनल खेला जाएगा तो 6 टीमों को भगा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, फिर 2 टीमों को फिर से एलिमिनेट करेंगे और फिर एक क्या हो जाएगी आपके लिए, विनर, और एक वाइस विनर। चलो आई बात समझ में। तो इस इक्वेशन में भी क्या करेंगे हम, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख लेता हूं मैं, x प्लस में b1y प्लस में c a2x प्लस में b2y प्लस में c, ये इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0। इक्वेशन क्या थी अपनी, x माइनस प्लस में 3y इक्वल टू में 6, 2x माइनस में 3y इक्वल टू में 12। ये हमारी इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते तो किसी एक को दोनों में से क्या करेंगे, या तो x को या फिर y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, एडिशन या सब्ट्रैक्ट का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास में वैल्यू सेम होनी चाहिए, या तो ये दोनों सेम होना चाहिए या फिर ये दोनों सेम होनी चाहिए, तभी ये दोनों हट सकती हैं। आई बात समझ में। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, सेम तो है नहीं तो सेम हम करेंगे, बट कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर ये देखो 3y ये तो सेम है। नहीं बेटा, ये सेम नहीं है, यहां देखो इनके साइन क्या है, अलग अलग है। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि यहाँ -3 और +3, क्या ये दोनों एक जैसे हैं, क्या इन दोनों को मैं सेम मान लूं, नहीं मान सकता ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है, इन दोनों को हम सेम नहीं मान सकते। अगर इनके साइन सेम होते तब तो क्या होता, जैसे मैं इसको ये मान लेता, ये 3y और ये भी क्या 3y, ये साइन क्या होते हैं, सेम सेम होते, दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। उस केस में तो मैं क्या कर लेता, इन दोनों को सेम मान लेता, बट यहाँ पे नहीं है, तो सेम हम बनाएंगे। क्या करेंगे, सेम इनको बनाएंगे। अब सेम बनाने के लिए, एक जैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन। तो मैं यहाँ देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 2x हो जाएगा, ये 2x पहले से ही है। आई बात समझ में। तो मैं ये लिख लेता हूँ क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, कि फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से। तो लिखते हैं x प्लस में 3y इक्वल टू में 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा, 2x, और इससे करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6y, और इसको इससे करेंगे तो कितना बन जाएगा, 12। अब ये भी याद रखना कि केवल जैसे अपन किसी एक को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। फिर अगर आपको, जैसे मैंने यहाँ पे किया 2 से के लिए नहीं कि 2x को मल्टीप्लाई करिए ना, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे करके हमने क्या निकाली, थर्ड इक्वेशन निकाल ली थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन हमारे पास में निकल के आ गए, तो हम एक चीज यहाँ से ऐसे लिख लेंगे, क्या, सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, कि सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में कुछ नया सॉल्यूशन बन के आ जाएगा, इक्वल टू में कितना, 12, और ये 2x माइनस में 3y इक्वल टू में कितना, 12। यही है ना। देखो अब देखो बेटा,
सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, ये लो जी, ये लो जी और ये लो जी। अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों कट जाएंगे। ये देखो यहाँ पे बेटा ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। अब ये भी पॉजिटिव का ये भी पॉजिटिव का, दोनों क्या बन जाएंगे, ऐड होकर कितना हो जाएगा 9y। ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो क्या बन जाएंगे 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 0 बाई में 9, तो y कितना आ गया 0। अब पीछे जाके देखो दोनों में किसमें ग्राफिकल मेथड यूज किया तब भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया तब भी y की वैल्यू क्या ही निकल के आई थी, 0 ही निकल के आई थी। अब y की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई, तो y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। कि y की वैल्यू क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो यहां देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस प्लस में 3y इक्वल टू में 6, x और 3y की जगह 0 एंड 6। तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा 0 बन गया पूरा का पूरा, तो x कितना निकल के आ गया मेरे पास में 6। अब ये जाके देखो पीछे कि x की वैल्यू पहले भी क्या आ रही थी 6 ही आ रही थी। तो ये हो गया अपना पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का जो था वो कंप्लीट हो गया। इन तीनों मेथड्स के बेस पे सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन तीनों मेथड्स के बेस पे क्या हो रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में 3.1 को पढ़ेंगे, 1 बाय 1 उसके सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे इजीली। ऐसा कोई डिफिकल्ट केस उसमें बनने वाला नहीं है। और मिलते हैं फिर नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ, नए मज़े के साथ में पढ़ेंगे पूरी बुक को। एंड आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमने चोमू में आप ही के फरमाइश पे, जैसा कि पहले आप हमें प्यार दिया करते तो उसी प्यार के बेस पे हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। तो आइए पढ़िए और इंस्टीट्यूट में एजुकेशन का मज़ा लीजिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नए लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।